हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरणा विद मम्मी। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर गोवर्धन महाराज की डेकोरेशन कंप्लीट होने वाली है। फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर बाद पूजा के टाइम पे। और यहाँ पर प्राची हो रही है रेडी। तो ये जो इन कपड़ों के अंदर बिल्ले होते हैं ना, इनके जो टैग लगे होते हैं, इनके साथ ऐसा खेलने में बड़ा मज़ा आता है इसको। और यहाँ पर हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं, हर्ष भी शाम की पूजा के लिए, गोवर्धन पूजा के लिए सब लोग रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर पूजा की तैयारी करेंगे हस्बैंड जी आज। तो थाल ले लिया है, थाल में रोली, चावल और जो भोग बनेगा वो। और ये मेरे हैं बाकी बिहारी, लड्डू गोपाल, शिपा, बस मैं क्या क्या नाम लूँ मैं बता नहीं सकती। मेरे मंदिर का लुक है। और ये जो भोग प्रसाद बनाया है हस्बैंड ने, पहले भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल को और फिर उसके बाद जो गोवर्धन महाराज बनाए हैं उनके लिए भोग प्रसाद लेकर जाएंगे। हाँ, इस तरीके से आसन लगाया है। जोत पहले ही जोड़ दी गई थी, दीपक जो पहले ही चास लिया गया था। तू गोवर्धन तू गिरधारी, संकट हरता बांके बिहारी, माधव नंद किशोर तू है, छलिया माखन चोर तू है, तू गोपाला दीन चढ़िया, परमानंद तू बंसी बजैया, हरे हरे। तो यहाँ पर होगी पूजा। अगरबत्ती है जो हस्बैंड लगा देंगे, धूप भी चास देंगे, दीपक भी जला दिया गया है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, रोली है, चावल है, जो भोग बनाया है चूरमे का प्रसाद वो है। और इसी तरीके से एक तो ये अगरबत्तियाँ ना रुकती नहीं है, तो क्योंकि इनके स्टैंड मेरे वहाँ पर है, मैं एक ही स्टैंड लेकर आई थी बड़ा वाला। तो यहाँ पर हो रही है पूजा। और हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है। जो भोग प्रसाद बनाया होता है उसका भोग लगाया जाता है। और अन्नकूट का ही हमारे यहाँ भोग लगता है, जैसे चूरमा हो गया, तो वो चीज़ें होती हैं। फिर पूजा करने के बाद, गोवर्धन की पूजा करने के बाद तिलक लगाया जाता है और इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। फिर ढोक दी जाती है और बारी बारी से जितने भी घर के मेंबर्स हैं वो पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। और यहाँ पर आ गई है बारी परिक्रमा करने की, जो कि गोवर्धन महाराज की 7 कोस की परिक्रमा होती है। तो वही 7 परिक्रमा की जाती है और इस तरीके से ये परिक्रमा कर लेंगे बच्चे। और आप सब ये सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ। तो यहाँ पर हो रही है आरती गोवर्धन महाराज की, क्योंकि पूजा सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो एक रस्म होती है हमारे यहाँ पर, फुलझड़ी, जैसे दिवाली पे पूजा होने के बाद फुलझड़ी पटाखे जलाए जाते हैं उस तरीके से। और यहाँ पर जो भोग प्रसाद होता है वो बांटा जाता है। और फिर उसके बाद मतलब सभी लोग भोग प्रसाद लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी जो भी पटाखे हैं, खाना पीना है, वो सब। तो यहाँ शुरुआत करिए प्राची, क्या बोलते हैं उसको, फिरकनी जला के, शायद फिरकनी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, फिरकनी बोलते हैं शायद। तो इस तरीके से कुछ प्राची ने इसको जलाया है और ये बहुत अच्छा मुझे लगता है, बस यही लगता है, बाकी तो कुछ नहीं। पर आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, बहुत बहुत भयानक वाला कह सकते हैं। तो ये रॉकेट भी हर्ष ने छोड़ दिया है। तो अब क्या है, ये अनार जो अब जलाएंगे ना हस्बैंड, अभी तो पहले प्राची जला रही थी, फिर एंड अभी तो ये पता नहीं क्या, स्काई शॉट शायद या रॉकेट, मुझे ठीक से नहीं, हाँ रॉकेट है ये, हाँ स्काई शॉट, पता नहीं क्या है, कुछ भी हो चाहे। तो यहाँ पर पड़ोस में भी पटाखे चल रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो वो भी मैंने ले लिया है। और यहाँ पे पता है क्या हादसा होते होते रह गया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कि हर्ष ना अनार को जला रहा था, पहले तो वो जला ही नहीं, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे ख़राब है। उस अनार के अंदर बम था, अनार के ऊपर से बिल्कुल ही ये फेस कर लिया और बिल्कुल आँख के ऊपर, इसके आँख के पटाखे की जो चिंगारी थी वो लगी। थोड़ी देर तक बिल्कुल सब कुछ वाइट दिखने लगा इसको। और मैं उस टाइम वीडियो शूट कर रही थी तो मेरा फ़ोन भी बिल्कुल वाइट हो गया था, जैसे इसको भी मतलब कुछ लगा हो इस तरीके से। और मुझे पता है कि मैं रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ टेंशन की वजह से। अजीब सा ही मेरा मन रहा, होता ही आप सबको पता है, अगर बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो वैसे ही पेरेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है। और मेरी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर इनकी चल रही है पटाखे वाली मस्ती। इस टाइम तक सब कुछ ठीक था, जब हम लोग नीचे आने लग रहे थे ना तब इसने करने लगा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो इसने जला ली थी, काफ़ी कुछ तो मैंने कैप्चर ही नहीं किया।
और फिर मतलब मैं तो ना बहुत देर तक डर रही थी, बस भगवान जी की मेहर हुई, गोवर्धन महाराज की कृपा हुई, जिसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। ये जो अब कर रहा है ना, ये हरकत थी इसकी, ठीक है। इसके बाद तो ये वाला अनार जल जाएगा, ये देखो ये वाला अनार जल जाएगा। अब ये थोड़ा साइड में हुआ है ना, तो ये अनार जल जाएगा। अब इसके बाद जो इसने अनार जलाया ना एंड में, मैं आपको दिखाऊंगी, शायद वो क्लिप हो। तो हम लोग नीचे आ गए थे, नहीं थी वो क्लिप, हम लोग नीचे आ गए थे। तो यहाँ प्राची ने फिरकनी है, इसको जलाया था। फिर इसके बाद ये स्काई शॉट है शायद, क्या है, तो वो कुछ पटाखे बच गए थे, तो ये बाहर चलाने के लिए जाएगा अपने पापा के साथ। और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगा था, बहुत ज़्यादा। भैया अपने केयरफुली होकर ये सब चीज़ें किया करो, और कुछ नहीं पता एक पल में क्या हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों बहन भाई अब बाहर आ गए थे। अब छत पे इन पे नहीं टिका गया, तो ये बाहर आके अब यहाँ पर ही चलाएंगे अपने पटाखे वटाखे। और फिर उसके बाद इसी चीज़ के साथ मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ, एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। और ये स्कूटी वाले भैया आ रहे थे, बोल रहे थे अरे बाप रे तुम तो मुझे अटैक पड़वा देते। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से बाटी है, दाल बाटी चूरमा ये हमारा बनता है। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने गोवर्धन पूजा किस तरीके से मनाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।